Good morning students, today is your English grammar class. Now today we are going to start chapter 14. The name of the chapter 14 is exclamatory and emphatic sentences. ठीक है, इस चैप्टर में हम exclamatory and emphatic जो सेंटेंस होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. So first हम पढ़ेंगे exclamatory sentence. What is exclamatory sentence? An exclamatory sentence expresses some sudden or strong feeling. ठीक है, जो exclamatory sentence होते हैं उनको हिंदी में कहा जाता है विस्मयादिबोधक या आश्चर्यजनक वाक्य, जो क्या करते हैं, एकदम अचानक से कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, उसको बताते हैं. हमारे मन में अगर अचानक से जब कोई फीलिंग आती है और उस फीलिंग के साथ हम जब कोई सेंटेंस को बोलते हैं तो वो होती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. सच सेंटेंसेस यूजुअली बिगिन विथ हाउ और व्हाट. ठीक है, ये जो सेंटेंस है वो यूजुअली मतलब ज़्यादातर किन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, हाउ और व्हाट. फर्स्ट है हाउ इज़ यूज टू इंटेंसिफाई द एडजेक्टिव और एडवर्ब दैट फॉलोज इट. ठीक है, हाउ का यूज़ कहाँ होता है, किसी भी एडजेक्टिव और एडवर्ब को इंटेंसिफाई करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए, उसकी क्वालिटी को और ज़्यादा बताने के लिए. लाइक दिस, हाउ कोल्ड इट इज़. तो आंसर क्या होगा, इट इज़ वेरी कोल्ड. ठीक है, मतलब कि वह कितना ठंडा है, यह आपको बताना है कि वह कितना ठंडा है. वह हाउ मतलब कितना, हाउ कोल्ड इट इज़, तो इट इज़ वेरी कोल्ड. हाउ लवली दिस फ्लावर्स आर. ठीक है, हम एकदम से अगर हमको बहुत सुंदर कोई फ्लावर दिखता है तो हम बोलते हैं वाह कितना सुंदर फ्लावर है. ठीक है, तो दीज फ्लावर्स आर वेरी लवली. यह जो फ्लावर है वह है बहुत ही सुंदर है. और इसका क्या मीनिंग होगा, हाउ कोल्ड इट इज़, कि कितना ठंडा है. ठीक है, मतलब अचानक से जब कोई फीलिंग है, जब कोई बात हमारे मुंह से निकलती है तो वो जो सेंटेंस होते हैं उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है. नाउ हाउ के बाद हम व्हाट का यूज़ देखेंगे. What or what is used for modifying a noun phrase that follows it. ठीक है, सेंटेंस में जो भी नाउन या नाउन फ्रेज यूज़ हो रहा है उसकी विशेषता बताने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए what और what का यूज़ किया जाता है. वॉट टेक्स अ प्लूरल नाउन आफ्टर इट. ठीक है, अगर हम वॉट का यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद कौन सा नाउन होगा, प्लूरल नाउन होगा, तो हम सिर्फ वॉट का यूज़ करेंगे. लेकिन अगर सिंगुलर नाउन फ्रेज है, सिंगुलर नाउन है, तो हम वॉट अ का यूज़ करेंगे, क्योंकि वॉट अ का मतलब होता है कोई एक. वॉट अ टेक्स अ सिंगुलर नाउन आफ्टर इट. फॉर एग्जाम्पल वॉट टेस्टी मैंगोज. ठीक है, अब यहाँ पर क्या मैंगोज क्या है, प्लूरल है, तो हमने यहाँ वॉट का यूज़ किया है. वॉट टेस्टी मैंगोज, कितने टेस्टी मैंगो है. हमारे मुंह से क्या निकला, वाओ कितने टेस्टी मैंगो है, क्या गजब के आम हैं. ठीक है, दीज मैंगोज आर वेरी टेस्टी. अगर हम इसका सिंपल सेंटेंस देखते हैं तो दीज मैंगोज आर वेरी टेस्टी, यह आम बहुत ही स्वादिष्ट है. वॉट अ टेस्टी मैंगो. ठीक है, अब यहाँ एक आम की बात हो रही है, वहाँ मैंगोज थे, यहाँ पर मैंगो है, तो हमने वॉट की जगह पर क्या यूज़ कर लिया, वॉट. बहुत मतलब वॉट अ टेस्टी मैंगो, कितना स्वादिष्ट आम है. ठीक है, दीज मैंगो इज़ वेरी टेस्टी, यह आम बहुत ही स्वादिष्ट है. ये इसका सिंपल फॉर्म हो गया. वॉट लवली फ्लावर्स. ठीक है, फ्लावर्स मतलब बहुत सारे फूल, तो वॉट का यूज़ हो गया. कितने प्यारे फूल हैं, मतलब क्या गजब के फूल हैं, जब ऐसा बोलते हैं. और इनका इसके बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, जैसे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं उसी तरह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, वो इस तरह से लगता है. तो ये आपको हर सेंटेंस के बाद में लगाना है. दीज फ्लावर्स आर वेरी लवली. ठीक है, इसका सिंपल सेंटेंस क्या बनेगा कि यह जो फूल है वो बहुत ही सुंदर है. वॉट अ लवली फ्लावर. अब यहाँ एक फ्लावर की बात हो रही है, एक फूल की बात हो रही है, तो वॉट अ का यूज़ होगा. वॉट अ लवली फ्लावर, क्या सुंदर फूल है. दीज फ्लावर इज़ वेरी लवली. ठीक है, यह फूल बहुत ही सुंदर है. तो इस तरह से हाउ और वॉट का यूज़ किया जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में. नाउ कम ऑन पेज नंबर 75. पेज नंबर 75 पर आपको एक्सरसाइज दी हुई है. योर फर्स्ट एक्सरसाइज, गिव ईच एक्सक्लेमेशन अ सुटेबल बिगनिंग. ठीक है, यहाँ पर हाउ, वॉट अ या फिर वॉट एंड यहाँ पर एक्सक्लेमेशन दिए हुए हैं, इनका हमको यूज़ करना है पीछे के सेंटेंस को देखकर. अगर प्लूरल है तो हमको वॉट का यूज़ करना है, और सिंगुलर नाउन है तो हमको वॉट अ या वॉट एंड का यूज़ करना है. ठीक है, फर्स्ट क्या है, डैश सिली मिस्टेक बॉब मेड. ठीक है,
बॉब ने क्या किया, बहुत सिली मिस्टेक की, मतलब क्या मूर्खता वाला काम किया, क्या सिली, बहुत छोटी सी गलती की। तो क्या, व्हाट अ सिली मिस्टेक बॉब मेड, तो क्या आएगा व्हाट, क्योंकि यहाँ पर बॉब क्या है, सिंगुलर है। डैश सिली बॉब्स मिस्टेक वर, ठीक है। अब यहाँ पर है कि बॉब जो है वो यह मिस्टेक कैसे कर सकता है, तो बॉब्स है, बॉब की मिस्टेक की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या था, मिस्टेक पहले आया था, बॉब बाद में आया था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सिली बॉब्स मिस्टेक, बॉब की मिस्टेक की बात हो रही है, बॉब की गलतियों की बात हो रही है। तो यहाँ पर हाउ, कि हाउ सिली बॉब्स मिस्टेक वर, कि वह कैसे इतनी सिली मिस्टेक की उसने। डैश सिली मिस्टेक्स बॉब मेड, अब देखिए ये फर्स्ट वाले सेंटेंस की तरह है, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक था और यहाँ पर मिस्टेक्स था, मिस्टेक्स है, तो हमने यहाँ पर वॉट का यूज़ किया और यहाँ पर हम वॉट का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्लूरल नाउन है। ओके, वॉट सिली मिस्टेक्स बॉब मेड। उसी तरह से नोटी को अगर हम देखते हैं, डैश नोटी शी इज़, वह कितनी नोटी है, तो कितनी के लिए हाउ, हाउ नोटी शी इज़। वॉट अ नॉटी बॉय ही इज़, ठीक है। अब यहाँ पर नॉटी बॉय का यूज़ हो रहा है, यहाँ पर क्या है, बॉय, नॉटी बॉय, ये क्या है, नाउन फ्रेज हो गया है। वॉट अ नॉटी बॉय ही इज़ एंड वॉट नॉटी बॉयज दे आर। अब यहाँ पर बॉयज है तो यहाँ पर क्या आएगा, वॉट आएगा, वॉट अ नहीं आएगा। वॉट नॉटी बॉयज दे आर। इसी तरह से डैश डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इट इज़, क्या डिफ़िकल्ट मतलब कितना, क्या कितना कठिन क्वेश्चन है, तो व्हाट अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इट इज़। ओके, हाउ डिफ़िकल्ट दिस क्वेश्चन इज़, यह क्वेश्चन इतना डिफ़िकल्ट कैसे हो सकता है, ठीक है। आश्चर्य से बोलते ना, कैसे इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो सकता है, तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, हाउ का यूज़ किया। व्हाट डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस दीज आर, अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस की बात हो रही है तो हम व्हाट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमको एक्सक्लेमेशन सेंटेंस बनाना है, जिसमें हम बड़े आश्चर्य के साथ बात करते हैं। तो यहाँ पर ये आपको बुक में ही कंप्लीट करना है। यहाँ तक आप सब लोग सुंदर राइटिंग में अपना वर्क अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। रूल्स को अच्छे से पढ़ेंगे कि रूल्स क्या है, क्या होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कहाँ हाउ का यूज़ होता है, कहाँ व्हाट का यूज़ होता है, कहाँ व्हाट अ का यूज़ होता है, और ये जो एक्सरसाइज है फर्स्ट वाली ये फिल करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। जब तक आपको ये जो है इनकी प्रैक्टिस करके रखना है। ओके, आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा कि आश्चर्यजनक सेंटेंस क्या होते हैं। मतलब जैसे अचानक से कोई जीत गया, कोई हार गया, या हमने कोई ऐसी घटना देख ली जिसको देखकर हमको बहुत आश्चर्य हुआ, तो ये सारे जो सेंटेंस होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। थैंक यू।